क्या 5 साल की लंबी दूरियों और एक नई पहचान ने नाहर और रूही के उस अटूट रिश्ते को सच में हमेशा के लिए मिटा दिया है, या फिर यह किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी है? 5 साल के एक लंबे अंतराल के बाद आखिरकार नाहर और सुहानी की मुलाकात सुहानी के ही घर पर हो चुकी है, जहां दोनों एक बार फिर से आमने सामने हैं और एक दूसरे के करीब भी आए हैं। लेकिन रूही इस अजीब सी खामोशी को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही है और अपने ही घर पर नाहर को पहचानने से साफ इनकार कर देती है। उधर दूसरी तरफ मिस्टी ने भी दादी के दिलो दिमाग में अपने स्वाभिमान और लालच का ऐसा बीज बो दिया है कि दादी लगातार नाहर को मिस्टी के पास बुलाने और करीब लाने की कोशिशों में जुटी हुई है। लेकिन नाहर मिस्टी के जरा भी करीब नहीं जाता, क्योंकि उसे घर पर पूरी तरह से यह एहसास हो चुका था कि रूही वहां आई थी। इसी बेचैनी में जब नाहर सीधा रूही के घर पहुंचता है और जबरन उसे अपनी शादी का हवाला देते हुए कहता है कि रूही, मैं तुम्हारा ही पति हूँ, शायद तुम्हें याद नहीं कि हम दोनों की शादी हो चुकी है। लेकिन सुहानी बनी बैठी रूही उसकी हर बात को लगातार इग्नोर कर देती है। रूही की इस बेरुखी से बौखलाकर नाहर बिना सोचे समझे उसकी बांह जोर से पकड़ लेता है और उसे झटके से धक्का देता है, जिससे रूही बस गिरते गिरते बचती है। अब इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच आने वाले एपिसोड में एक बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा, जब जूही यह फैसला करेगी कि वो रूही से मिलकर उसे नाहर के साथ उसकी शादी से पहले की कुछ पुरानी तस्वीरें दिखाएगी, ताकि उसकी याददाश्त वापस आ सके। अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जूही की इस कोशिश और इस महामिलन के बाद कहानी में आखिर क्या नया मोड़ आता है। यूं तो आज नाहर रूही के घर पहुंचता है तो यहाँ तो रूही और नाहर का मिलन तो हो जाता है, मगर रूही अब नाहर को पहचान ही नहीं पा रही है और खुद को वह सुहानी बता रही है नाहर को, जिससे नाहर भी नहीं समझ पा रहा है। देखना होगा आगे क्या होता है इस शो में। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे के अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए।